हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम फाइनली खत्म हो चुका है, जिसका यहाँ पर आप सभी को मैं 100% रियल क्वेश्चंस के साथ सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बताने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन आज के आपके शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपका आने वाले समय में एनटीपीसी का एग्जाम है तो यहाँ से डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही में दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी और व्यापम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए फ्री प्लान। जी हाँ, जहां पर आपको 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे, वीकली फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, साथ ही में यहां पर आपको क्विज भी देखने को मिलने वाले हैं। तो किस तरीके से आपको इस प्लान का लाभ लेना है, तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और इस अनलॉक कर लेना है इस फ्री प्लान को कॉन्सेप्ट 10 कोड का यूज करने के बाद। साथ ही में दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आप जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र को, जहां पर आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। साथ ही में दोस्तों, क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए तैयार है तो अभी इनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में और टॉप 3 रैंकर्स को 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन यहां पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इंसुलिन का जो प्रयोग होता है ना, ये मधुमेह बीमारी के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो देखिए, 3 राजधानियों वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, जिसकी 3 राजधानियां बन चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेजन के सीईओ कौन है। फ्रेंड्स, सीईओ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं तो इन्हें तो आपको अच्छे से कवर करना है। तो अमेजन के जो सीईओ है वो है जेफ बेजोस, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भाप का अति तापन किस दाब पर किया जाता है। तो ये आपका होता है अचर दाब। तो अचर दाब आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा जो चुना गया है वो चुना गया है बेंगलुरु के कैंपर गोड़ा को चुना गया है। तो ये भी आपको आगे भी याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएसी द्वारा जारी रैंकिंग में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ये राज्य है आपका केरल। तो केरल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है कैथोड। कैथोड आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, बेंजामिन नेतन्याहू आपके हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कीबोर्ड को हिंदी में कहा जाता है कुंजी पटल। तो कुंजी पटल आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। नेक्स्ट, खेलों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित। तो डबल फॉल्ट शब्द आपका जो है ये हो जाएगा टेनिस से। तो टेनिस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर का सफल प्रशिक्षण किया है। तो नूर का जो सफल प्रशिक्षण किया है वो किया है ईरान ने। तो ईरान आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये बनी है दीपा मलिक। तो दीपा मलिक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ई गवर्नेंस सम्मेलन आपका आयोजित किया गया है मुंबई में। तो मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए प्लस बैचेज जो है स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर आपको 60 डेज लाइव क्रैश कोर्स देखने को मिलेंगे। लाइव एमसीक्यूज रिवीजन बैच यहां पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि प्रीलिम्स क्लियर करने का रामबाण कोर्स आपका 14 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डेज
क्रैश कोर्स को और अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर अभी तक आपने MPPSC टारगेट प्रीलिम्स कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको 20 मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव एंड फुल लेंथ टेस्ट एवरी संडे यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये भी आपका 14 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाला है। साथ ही में क्या आप MPPSC की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ फाउंडेशन बैच को, जहां पर आपको प्रीलिम्स कोर्स देखने को मिलेगा। लर्न विद टॉप एजुकेटर के साथ यहां पर आप पढ़ सकते हैं। साथ ही में क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो ज्वाइन करिए रिवीजन कोर्स को और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप MPPSC मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर कंप्लीट MPPSC मेंस प्रिपरेशन विद आंसर राइटिंग इन 35 डेज में आपको कवर करवाया जाएगा। तो किस तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन लेना, तो सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद MPPSC और व्यापम को सिलेक्ट करना है। प्लस पे जाने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट 10 कोड का यूज कर देना है, जिससे कि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहां पर मिल सकता है। तो डाउनलोड करिए अनअकैडमी ऐप और MPPSC और व्यापम की ऑल एग्जाम को आप यहां पर क्रैक कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर हम देख लेते हैं कि मैथ में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि एक वृत्त की परिधि, देखिएगा यहां पर सर्कल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एडवांस मैथ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें भी आपको अच्छे से कवर करना है। तो यहां पर पूछा था कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सर्कल का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वृत्त की परिधि पता होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सोल्व नहीं कर पाओगे। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपके लिए परिधि लिख देता हूँ, तो परिधि आपकी हो जाएगी फ्रेंड्स 2πr। उसके बाद आपका क्षेत्रफल भी मैं लिख देता हूँ, आपको पता होगा πr², ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स क्षेत्रफल होता है। देखिए यहाँ पर आपको क्षेत्रफल पूछा है तो पाई की वैल्यू आपको पता है, लेकिन आपको आर नहीं पता है। तो आर निकालने के लिए आपको परिधि यहाँ पर दी हुई है, तो परिधि के बराबर में आप परिधि को रख सकते हैं। तो 2πr = आपका 88 है। तो देखिएगा 2 × पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, इंटू आर बराबर आपका 88 हो जाएगा। तो देखिएगा 22 × 2 44 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल होगा, 7 इधर आ जाएगा, तो 2 × 7 बराबर आपका कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट आपकी सेंटीमीटर में चल रही है, तो ये भी आपका क्या होगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब आपको पूछा है क्षेत्रफल, तो देखिएगा क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 × आर आपको दिया हुआ है 14² है, तो 2 बार लिख लीजिएगा। चलिए देखिएगा 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 22 × 2 हो जाएगा आपका 44 × 14, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 21 सेकंड को समय लेती है, तो ट्रेन की चाल आपको यहाँ पर ज्ञात करना। देखिएगा यहाँ पर आपसे स्पीड पूछ लिया गया है और ट्रेन की लेंथ आपको गिवन है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपकी 220 मीटर लंबी एक ट्रेन हो गई, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिसकी लेंथ आपको गिवन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 220, ये आपका ये हो गया ना, ये 200 कर लीजिएगा। 200 मीटर तो ट्रेन की लेंथ हो गई, देन प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई 220 मीटर। अब आपको समय यहाँ पर गिवन है जो कि मैं लिख दे रहा हूँ 21 सेकेंड आपको दिया हुआ है। स्पीड आपसे पूछी गई। तो देखिए जब भी कोई ट्रेन यहाँ पर इसका एंडिंग पॉइंट होगा तभी तो ये प्लेटफॉर्म पार होगा, तो यहाँ पर ये ट्रेन इस तरीके से क्रॉस करेगी और इसकी लेंथ आपको गिवन है 200 मीटर। तो आप सभी को पता है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, पुल को पार करती है, तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी होगी उनका योग हो जाएगा। तो 220 और 200 इन दोनों का आपको योग कर लेना है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 420 और ये यूनिट मीटर में है, तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई। समय आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर 21 सेकेंड का आपको क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर समय दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको स्पीड निकालना, तो स्पीड = क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बस यहाँ पर आप रख दीजिएगा। तो 420/21 और ये मीटर पर सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 18/5 आपको कर देना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 21 से ये आपका 2 बार यानी कि 20 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से आपका ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 18 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड यहाँ पर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 75 व्यक्ति
किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं तो 45 व्यक्ति उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिएगा मकादी यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ मजदूर कार्य दिवस का यहाँ पर यूनिट लगाएंगे हम। तो देखिएगा यहाँ पर आपको 75 व्यक्ति किसी काम को यानी कि एक काम को 18 दिन में करते हैं तो 45 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर आप x मान लीजिए, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर कर लेना है तो देखिएगा 45x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 इंटू 80। बस यहाँ पर देखिएगा 9 के टेबल से 5 टाइम, 9 के टेबल से 2 टाइम, 5 के टेबल से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 5 एकम 5, उसके बाद 2 बच जाएंगे 5 25। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15 दूना 30। तो 30 दिन में आपका पूरा काम ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 30 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।